हेलो वाई जी फैमिली, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह का टाइम है और अभी मैं सोच ही रही थी क्या बनाऊँ। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना बच्चों की स्पेशल चीज़ ही बना दी जाए। तो आज मैं बनाऊँगी कचौरी, मूंग की दाल की कचौरी और आलू की सब्जी, क्योंकि आज है हमारा होई अष्टमी का व्रत। और हमारे यहाँ व्रत ना दिन तक का होता है, कहानी सुनने तक का व्रत है, उसके बाद कुछ भी खा सकते हैं। तो मैं दिन में ही बना लूँगी या तो ये ले मैंने मूंग की दाल। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी मूंग की दाल ले ली है धुली हुई। इसे अच्छे से धो के और फिर भिगो दूंगी, 1-2 घंटे के लिए भिगो दूंगी इसे। और हाथ ही हाथ दूसरी तरफ मैं आलू उबलने रख दूंगी, क्योंकि टाइम लगेगा उबलने में, ठंडे होने में। तो एक साथ 2-2 3-3 काम करेंगे। फैमिली आइए, आप लोग गोलगप्पे खा लीजिए। तो सासू माँ सुबह सुबह बच्चों के लिए बना के लाई हैं गोलगप्पे, और बच्चे गोलगप्पे खा रहे हैं। फिर मैं बनाऊंगी कुछ खाने के लिए। तो क्या बनाऊँ आज? पूरी, आलू की सब्जी और रायता, है ना कनक? तो क्या मूंग की दाल की कचौड़ी है? मूंग की दाल की कचौड़ी है ये कचौड़ी। अब टाइम हो रहा है 11 बजने में 5 मिनट है, और 12 बजे के बाद हम लोग कहानी सुनते हैं। तो अब सासू माँ आने वाली हैं कहानी सुनाने के लिए। तो फटाफट से मैं कर लेती हूँ कपड़े चेंज। और खाने में मैं आलू उबाल के आ गई हूँ, दाल मैंने भिगो रखी है। और पूड़ों के लिए, या गुलगुले भी कहते हैं जिन्हें, उनके लिए मैंने बैटर बना दिया है। बस वो कपड़े चेंज करके उतार दूंगी, या एक सोच रही हूँ पहले उतार दूँ क्या, नहीं एक ही बार लगूंगी खाने में, कपड़े पहन लेती हूँ पहले। मुझे ऐसे साड़ी वाड़ी पहन के खाना बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो फटाफट से तैयार हो जाते हैं। और आज मैं पहनने वाली हूँ ये वाली साड़ी, ये तो आपको पता ही है, तीज पे मम्मी ने भेजी थी, जब नहीं पहन पाई थी। हालांकि ब्लाउज इसका अभी भी नहीं सिला है, तो कुछ जुगाड़ करके ही पहनने वाली हूँ। पर क्योंकि आज जो है बच्चों के लिए व्रत है, तो आज भी मैं ना कोरी ही साड़ी पहनती हूँ। मोस्टली कोशिश करती हूँ कि कोरी नई साड़ी पहनूं। भाई करवा चौथ जितना स्पेशल था उतना ही तो होली अष्टमी भी स्पेशल है, वरना बच्चों का मुंह बन जाएगा, रूस जाएंगे बच्चे कि पापा से ही प्यार करते हो, हमसे नहीं करते, हमारे लिए तैयार नहीं होते। तो भैया बच्चों के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। तो चलिए मैं फटाफट से हो जाती हूँ रेडी। और फैमिली मैंने ना ये थोड़े दिन पहले ही ब्लाउज मंगाया था, ये वाले ब्लाउज बड़े चल रहे हैं आजकल, सिला सिलाया है। तो मैंने सोचा पहले ब्लैक कलर मंगा लूँ, क्योंकि ब्लैक कलर तो बहुत ज़्यादा चलता ही है हर चीज़ों में। तो देखिए ये इस तरह का है, ये देखने में तो अच्छा लग रहा है, क्वालिटी भी अच्छी लग रही है। बाकी पहन के बताऊंगी कि फिटिंग विटिंग में कैसा है, लेने लायक है या नहीं है। तो इसे भी अभी ट्राई कर लेती हूँ, और अगर अच्छा हुआ तो फिर मैं इसके और 2-3 कलर मंगाने वाली हूँ, क्योंकि जब हम डेली वेयर की कुछ साड़ी पहनते हैं ना, तो फिर ऐसे ब्लाउज हो तो झट से पहन लिया और हो गया। तो देखती हूँ इसकी फिटिंग कैसी आएगी, कैसा रहेगा। और अच्छा रहा तो आप लोगों को भी शेयर करूँगी, आप लोग भी मंगा सकते हैं, ये भी ट्राई करती हूँ। और फैमिली देखिए मैं तैयार हो गई हूँ, साड़ी मैंने पहन ली, और मैं भूल गई कि मुझे सिर धोना था। सुबह कार्तिक की वजह से जल्दी नहीं धोती हूँ, इसलिए था कि तैयार होने से पहले दोबारा से सिर धो लूँगी, और भूल गई। पर भाई धोना तो पड़ेगा, अब साड़ी पहन के सिर धोती हूँ, फिर आती हूँ, फिर होती हूँ तैयार। सिर तो मैंने धो लिया है, और भाई ऐसे नाड़ झुका जो आ गया, सिर धोने की आदत खत्म हो चुकी है ना, तो दर्द हो रहा है बैक में भी और नाड़ में भी। आगे से ये गलती नहीं करूँगी। तो चलिए जब तक ये सिर सूख रहा है तब तक कुछ और काम निपटा लिया जाए। तो किचन का कुछ देख लेती हूँ। अभी बज रहे हैं 11:30 और बाल भी गीले हैं, तो मैं सोच रही हूँ पहले मैं फटाफट से जो है पूड़े उतार लेती हूँ, यानी कि गुलगुले, और कचौरियों के लिए आटा मांड के रख देती हूँ। उसके बाद फिर पूजा वगैरह करने के बाद मैं खाना बना दूंगी। तो चलिए जल्दी जल्दी से कर लेते हैं काम। फैमिली मैंने काम शुरू ही करा था, इतने में सासू माँ आ गई हैं कहानी सुनाने। तो चलिए काम को करते हैं विराम, और पहले कहानी सुन लेते हैं। तो अब फटाफट काम छोड़ के आ गई हूँ मैं, क्योंकि सासू माँ आ गई हैं, तो कहानी सुनेंगे इसलिए तैयार हो जाती हूँ। तो मैंने ये सुई धागे वाले पहन लिए हैं ऊपर, और नीचे तो वही पहने हुए छोटे जो मेरे मंगलसूत्र के साथ के हैं। और बहुत कमेंट आ रहे थे कि दीदी अपना नोज पिन चेंज कर लो, तो लीजिए मैंने नोज रिंग पहन लिया है। और ये मेरी शादी की नोज रिंग है, और पहले तो काफ़ी साल मैंने यही पहनी थी, अभी थोड़े साल से मैंने नोज पिन पहनना शुरू करा है। और नथ टीका लगा लेते हैं, हमारे यहाँ तो कंपलसरी है। और नथ टीका लगा लिया है, अब ओढ़ लेती हूँ पी लिया। तो चलिए कथा कर लेते हैं। तुम भी बैठो, आज हम तो बैठे हुए हैं। हम भी किसी के बच्चे होंगे, हम यूं धरती पे टपक गए हैं। हाँ टपक गए। तो नानी नानी भी कर लेंगी, पर खाना चलने हमें ही करना है सब कुछ। बालकों की तो हमने देखनी, पति की तो हमने देखनी, परिवार की तो हमने देखनी, पियर की इज्जत हमारे यहाँ, ससुराल की इज्जत हमारे यहाँ, तो हमारा कुछ नहीं है, न ये घर ना उधर। देखी दीजिए हीरा मेरा हीरा। और क्या? और ठीक है ना, आज मटर पनीर की नौकरानी नहीं हो आप लोग, हमारी माता मैं तो कचौरी बना रही हूँ। मटर पनीर नहीं खानी, हर बार पनीर करवा दो। पनीर कचौरी नहीं खानी, तेरी मीठी लस्सी बना रही हूँ ना, तेरी फेवरेट पिंक वाली।
कभी मटर पनीर ठीक है, मैं बना मटर पनीर भी दूंगी। बना दूँ, थोड़ा सा बना दिया मटर पनीर बना दूँ बस। ठीक है। माँ जी आप है ना मेरे ना चावल भेज देना रात के लिए। तो वही चावल ही छोकले पनीर वाले तेरे मटर पनीर से रात को माँ जी मेरे लिए चावल भेजेंगे, आज को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए। असू बोली जाओ माटी खोदले पर कच्चा घर रहेगा ना, माटी और तेरे को माटी नहीं पड़ना चाहिए बस। तो कह रही बुढ़िया माटी खोद आराम आराम तो करो, भूल जाऊंगी किशु। हाँ, 2-3 मिनट बाद एक घूम कर दिया जाओ पीली पीली माटी। और हमारे यहाँ पे ना पूजा करने के बाद सबसे पहले रात की जो बासी रोटी होती है एक्स्ट्रा बना के रखते हैं, वो और दही वो खा के व्रत खोला जाता है। और उसके बाद अब आप कुछ भी बनाओ खाओ, मतलब लहसुन प्याज नहीं, बाकी अभी कुछ भी बना के खा सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं खाने की तैयारी। ये मैंने ले ली है मैदा, अंदाजे से 1 किलो से थोड़ी सी कम होगी बस। उसके अंदर अजवाइन डाली है, नमक डाला है और डाला है मोवन, यानी कि घी या रिफाइंड आप कुछ भी डाल सकते हैं। और देखिए मोवन कितना डालना है, इस तरह से जब आपकी मुट्ठी बंधने लगे ना, यानी कि परफेक्ट मोवन है। उसके बाद देखिए हल्का सा इस तरह का हमें आटा लगाना है, टाइट नहीं लगाना बिल्कुल भी, जैसा आप अपना रोज का रोटी का आटा मानते हो ना, बल्कि उससे हल्का सा ढीला ही लगा सकते हो, उतना लगाइएगा। और साथ ही साथ यहाँ मैं बना रही हूँ चाय। तो पापा जी आए हैं, ससुर जी आए हैं और उनके साथ उनका कोई फ्रेंड भी आया है। तो फटाफट से एक तरफ मेरी बन रही है चाय, दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। तो सबसे पहले मैं पूड़े उतार लूँगी, यानी कि गुलगुले, क्योंकि शाम को हम सोच रहे हैं कहीं चले जाएँ, तो अभी से खाना वाना बना लूँगी और खाना बनने में भी टाइम लगेगा। तो देखिए दाल को ना मैंने इस तरह से पसा दिया ताकि इसका पानी निकल जाए। तो इसी तरह से जो है ना व्रत वगैरह होता है ना, कुछ त्यौहार होता है, मैं तो दिन से ही काम में रसोई के में लग जाती हूँ, ताकि धीरे धीरे शाम तक आते आते भैया हम भी इंजॉय कर सकें त्यौहार को। उसके बाद देखिए यहाँ पे अपनी कैप वैप लगा के मैं हो गई हूँ तैयार। और बहुत कमेंट आते हैं कि दीदी आप ये कैप क्यों पहनते हो। तो जब भी कोई रसोई में काम करते हैं तो सिर ढके रहे, उघड़े नहीं, इसलिए मैं ये कैप पहनती हूँ। कई बार चुन्नी भी पहन लेती हूँ कॉटन की, कई बार चुन्नी नहीं मिलती, इधर उधर होती है, तो ये कैप रखी हुई है, आराम से सबको मिल भी जाती है, तो ये पहन लेते हैं। तो लीजिए हमारी चाय भी बन गई है बातों बातों में। और देखिए हम लोगों में ना घूंघट पल्ला चलता है, मतलब मैं अपने ससुर जी से, सभी जेठ वगैरह से घूंघट करती हूँ। तो इस तरह से पूरा घूंघट करके जाते हैं हम लोग उनके सामने। बाकी घर में अगर हस्बैंड हो, बच्चे हों, तो फिर अवॉइड ही करती हूँ मैं सामने जाना, फिर उन्हीं के हाथ में भिजवा देती हूँ चीज़ें। तो उनको फटाफट से मैं चाय दे आई थी और मेरा इतना तेल भी गर्म हो गया है, तो फटाफट से यहाँ पर मैं पूड़े उतार दूँगी। तो चलिए फटाफट कचौरियों के लिए मसाला बना लें। मैंने सौंफ ली है, साबुत धनिया लिया है, जीरा लिया है और इन्हें दरदरा सा पीस लिया है। देखिए इस तरह का मसाला बना लिया, 3-4 बड़े चम्मच। उसके बाद ये सारी दाल मैंने मिक्सी ग्राइंडर में डाली और इस तरह से पीसी है कि कुछ कुछ बाइट आए बीच में। जब तक दाल पीसी तब तक मेरे पूड़े भी हो गए थे 1 घान। तो चलिए दूसरा बैच डाल देती हूँ। और दूसरी गैस पे मैंने यहाँ पे अपनी दाल फ्राई करने के लिए रख दी है। तो 1 चम्मच मैंने बड़ा तेल लिया है सरसों का, उसके अंदर जो मैंने मसाला पीसा था वो डाला है, दाल पीसी थी वो डाली है। और पहले अच्छे से इस दाल को मैं भून लूँगी, थोड़ी खिली खिली हो जाएगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे हींग डाली है, 2 बड़े चम्मच मैंने बेसन डाला है और नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, थोड़े से अपने बेसिक से मसाले डाले हैं। और अच्छे से हम इसे भून लेंगे क्योंकि अब हमें बेसन भी भूनना है। और जब आपका बेसन भी अच्छे से भून जाए उसके बाद हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे, थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालेंगे चटपटे टेस्ट के लिए, और डालेंगे खाने का सोडा आधी चम्मच। इससे जो है ना आपकी कचौरियाँ बिल्कुल बढ़िया से फूल जाएंगी। आलू उबल गए हैं, मसाला रेडी हो गया दाल का और आटा गूंदा हुआ रखा है, पूड़े बन गए हैं। और अभी मुझे बहुत ज़रूरी काम से कहीं जाना है, तो फटाफट से बीच में मैं यही थोड़ी सी क्लीनिंग करके और जा रही हूँ। बाकी कचौरी में आके उतारूंगी और सब्जी तो जब ही सूख जाएगी। तो चलिए मैं फटाफट से क्या आती हूँ, यूँ गई और यूँ आई, बस ऐसे ही आ गई हूँ। और आप फटाफट से चलिए बना लेते हैं खाना। क्या है ना 240 हुए हैं, अभी 240 हुए हैं। कचौरी खराब हो जाएगी, रुक जा, करेक्ट खुल जाएगी। तो बड़े बड़े शेफ आ गए हैं यहाँ पे अभी खाना बनाने के लिए। कुछ ढक ली, क्या पहन ले, थोड़ा दिखा कितना लिया है और बढ़ा लिया थोड़ा, लग रही है। चलो थैंक गॉड, पसंद आ गई पुराने वाली मतलब। तो वाई की फैमिली करवा चौथ तो मुझे सबने कहा कि मेरी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, सबको बहुत पसंद आई। यूट्यूब पे भी कमेंट आए, पर्सनली भी लोगों के फोन वगैरह पे कमेंट आए। और एक मेरी औलाद ऐसी है जिसे मेरी साड़ी अच्छी नहीं लगी, तब से यही बोल रही गंदी सी साड़ी, गंदी। और आज की साड़ी से बड़ी पसंद आई, पर चलो आज की ही पसंद आनी चाहिए थी कि आज की तेरे लिए, वो तो पापा के लिए थी ना। ये ठीक है। हाँ तो सबसे पहले एक नानी बनाती है मस्त। सबसे पहले हाँ नानी, सबकी नानियाँ मस्ती बनाती हैं। सबसे पहले ऐसे लेते हैं, उसके बाद ऐसे ऐसे करके कटोरी बनानी है, बीच में से मोटा रखना है, साइडों से पतला रखना है। मारा
थोड़ा सा ऐसे कटोरी से होनी चाहिए अपनी, हाँ लाइक दिस, वेरी गुड। देख लेना मुझे पता ही नहीं। अब इसके अंदर एक बॉल रखनी है छोटी सी, और अब छोटी सी क्या, जितनी बनाए उतनी हाँ रखनी है। मतलब अब उसके बाद इसको कवर कर देना है साइडों से, अच्छे से कवर करना। कटोरी फैल गई है आपकी। हाँ कोई नहीं, ऐसे ऐसे करो ना, देखो देखो ऐसे फिंगर से ना थंब से करते रहते हैं, और ऐसे आपने मेरे को पानी वाली नहीं दी। ऐसे ऐसे कर, इसको ले ला, उसे मैं सेट करूँ, मेरे को दे दे, मेरे दे दे, ये ले, इसको अच्छे से पहले बिल्कुल इसको कर, आटा बिल्कुल मिक्स हो जाए, मतलब हाँ टूटेगी नहीं। देख अगर खिल जाती है ना तो उसको ऐसे अपनी फिंगर से थंब से इस तरह से सेट करते रहते हैं, ये देख, और अच्छे से पहले इसको ऐसे करना है, ऐसे देख ऐसे। मसाला कम, मसाला कम है, आटा। अच्छा ऐसे करके, और फिर ये जो है इसको ऐसे मरोड़ के तोड़ के ऐसे करते हैं, और उसके बाद आपको हाथों से ज़्यादा नहीं प्रेस करनी, बस ऐसे ऐसे करके प्रेस करनी है, अम्मा स्टाइल। और ये मुझे मेरी नानी ने बताया था कि ऐसे ऐसे करके बढ़ाई जाती है। मेरी नानी भी पक्की वाली हलवाई है मेरे नाना जी उनको बोलते यही थे, हलवाई की औलाद। काफ़ी अच्छा खाना बनाती हैं, मतलब अभी भी हैं, आपको मैंने मिलवाया था। और क्या है जो उन्हें नहीं बनाना आता, सब कुछ बनाना आता, टेस्टी बनाना आता है। बाकी नानियों के हाथ का खाना, दादी के हाथ का खाना अच्छा ही लगता है बच्चों को, जैसे वो कहती है हर चीज़ में मेरी कहती है नानी वाला टेस्ट नहीं है, और इनको कुछ बना के दे दो, मैं कितने एफर्ट्स डाल के बना लूँ इन्हें पसंद नहीं आएगा। और इसकी माँ जी बिल्कुल लाइट मसाले के सिंपल से चावल बना के भेजेंगी, बस इनका तो दिन बन जाता है उसी से। तो भैया इनकी गलती नहीं है, नानी दादी का प्यार होता ही ऐसा है। सही कहा ना, बताना अभी हुआ। मटर पनीर की सब्जी बनाई भाई इसकी मटर पनीर रह गई, बना दूंगी तेरी मटर पनीर भी बना दूंगी। तो देखिए तेल हमारा हल्का हल्का सा गर्म हो गया है, बिल्कुल हल्के गर्म में डालना है, और देखिए बिल्कुल स्लो गैस करके इन्हें पकाना है, और ये अपने आप इस तरह से ना फूल फूल के ऊपर आ जाएंगी। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन बिल्कुल खस्ता करारी फूली फूली सी आपकी कचौरियाँ बनेंगी अगर आप बिल्कुल इस तरह से बनाएंगे। तो लीजिए बन के तैयार है हमारी कचौरियाँ। हमारी लाडो यहाँ पे हमारा काम करवा रही है, छोटे छोटे हाथों से ये कचौरी बना रही है। हाथ तो नहीं है, 10वीं में हूँ मैं मेरे लिए तो छोटे छोटे ही आते हैं ना, उसके फिर तो पैदा ही नहीं हुआ हाथ पैर। नहीं हमारा बाबू भी बना रहा है, हमारा नंदू भी, देखो पैर में चोट लगी है फिर भी काम कर लिया मेरी नंदू। बाबू रहने दे, पनीर भी नहीं बना, बन जाएगा, तेरे को रात तक मिल जाएगा। अभी तू इसको मत बिगाड़ ना, तू एक आटा सब हमारी एक कचौरी बिगाड़ रहा है तू। ला मैं इसके अंदर डाल के दे दूँ मसाला, फिर तू गोल गोल कर दियो। तो कचौरियाँ तो मंदी मंदी गैस पे सीखेंगी, तब तक मैंने एक तरफ आलू की सब्जी छोंक दी है चटपटी सी अपनी, साथ ही में मैंने ये बना ली है चटनी खट्टी वाली बिल्कुल जैसी कि मिलती है मार्केट में, और साथ ही में हम छोंक लेंगे हमारी ये मिर्चें। तो ये हमारी मिर्चें भी फ्राई हो गई हैं। तो लीजिए बिल्कुल टेस्टी टेस्टी मार्केट स्टाइल में हमने बनाई है कचौरी, तो मार्केट स्टाइल में खाएंगे भी। गर्मा गर्म कचौरी रखी है, उसके ऊपर डाली है आलू की सब्जी, और ये हमारी चटपटी खट्टी खट्टी सी चटनी, मिर्च है, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे अदरक का लच्छा डाला है। तो आ गया ना मुंह में पानी, तो जल्दी जल्दी बनाइए और खाइए। अब बज रहे हैं 4:30 और काम तो मेरा फिनिश हो गया है सफाई करनी है बस, अभी खाना बन चुका है। सुनने में कितना सिंपल है ना कि आलू की सब्जी और कचौरी बनी थी, लेकिन मेरा पूरा दिन चला गया इसमें, पर फाइनली बन गई है। ये है हमारी क्रिस्पी करारी सी दाल की कचौरी, आलू की सब्जी, चटनी और मिर्चें। लीजिए वाइटी फैमिली, बिल्कुल जैसे मार्केट से मिलती है ना, जैसे वो भैया देते हैं मार्केट में, बिल्कुल वैसी खस्ता कचौरी हमारी। चलिए मैं खा के बताती हूँ आपको ये कैसी बनी है। और मिर्च छोकी थी ना, उसकी धसक खत्म नहीं हो रही, धसक लगे ही जा रही है। इस वाली कचौरी को देख के ना चांदनी चौक की याद आ जाती है। हमारे घर में तो यही है, चांदनी चौक जाए शॉपिंग के लिए और ये कचौरी ना खाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप बताइए कौन कौन जाता है चांदनी चौक कचौरी खाने के लिए। सच्ची कह रही हूँ वाइटी फैमिली, मैंने बनाई है और मैं बता रही हूँ तो शायद यूँ लगेगा कि ऐसे ही कह रही अच्छी है, पर सच में जो चटनी का खट्टापन होता है ना, जो अच्छा वाला टेस्ट होता है, बात ही अलग है भाई। और आप कचौरी देख सकते हो खाने के बाद भी कितनी क्रिस्पी बनी हुई है भाई, मजा आ गया। अब देखो मसाला इसमें कितना अच्छा है, मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। एक एक बार सब खा चुके हैं, बेटी खा चुकी, बेटा खा चुका, हस्बैंड के ऑफिस भिजवा दी थी पैक करके। और अब ये है, जब तक आलू की सब्जी है तब तक इससे खाई जाएगी, नहीं तो चाय के साथ दूध के साथ खाओ।
तो हर बार बच्चे कहते हैं कि मम्मी इतनी सारी बनाना, इतनी सारी पर कितनी भी सारी बना लो एक दिन से ज़्यादा चलने वाली है नहीं, क्योंकि घूमते फिरते इस तरह की कचौरी वचौरी तो खूब अच्छे से खाई जाती है। तो लीजिए कॉफ़ी है तैयार। तो यहाँ कॉफ़ी मैंने बना ली है, पर भैया हमारा इससे भला होगा नहीं, इस कप से मैं तो पीने वाली नहीं हूँ, मुझे तो थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी, तो मैंने तो अपनी बड़ी वाले कप में ले ली है। आराम से बैठ के तसल्ली से पीऊँगी कॉफ़ी। सुबह का लुक है मेरा, जो मैंने सुबह साड़ी पहनी थी कुछ इस तरह से। मैंने सोचा आपको अपनी साड़ी तो दिखाई नहीं, तो चलिए साड़ी दिखा देती हूँ। तो साड़ी तो मैंने आपको पहले भी दिखाई हुई थी, बाकी ये कैसी लग रही है वो आप बता दीजिएगा। और मैंने ना इसके ऊपर यही वाला ब्लाउज चला लिया, ग्रीन था जो मेरा, क्योंकि इसका अभी सिला नहीं है और टाइम मेरे पास अभी बिल्कुल नहीं है। तो अब हम सब फ्रेंड्स मिलके जा रहे हैं दिवाली मेले में, तो चलिए वहाँ के लिए हो जाते हैं जल्दी से तैयार। तो हम जा रहे हैं मेले में, दिवाली मेले में, तो चलिए तैयार हो जाते हैं। आज मैं अकेले तैयार नहीं होंगी, मेरा बेटा मेरे साथ तैयार हुआ है। ये है मेरे कपड़े और ये है इसके कपड़े। 1 2 3 गो। तो देखा, जादू की छड़ी घुमाई और हम दोनों तो हो गए तैयार। कैसे लग रहे हैं वो कमेंट करके आप लोग बताएंगे। यहाँ पे मैंने ये वाले इयररिंग्स पहने हैं, लाइनर लगाया है, बिंदी, लिपस्टिक, और ये है मेरा सूट, ये तो आप देख ही चुके हैं। तो चलिए अब हम पहुंच गए थे मेले में, और मेले की तो रौनक ही अलग होती है। और यहाँ पे ना स्क्रीन लगाई हुई थी जिसमें चल रहा था मैच इंडिया का। किससे था मुझे नहीं पता, जो मैच लवर हैं वो इसे एंजॉय कर रहे थे, बच्चे झूले एंजॉय कर रहे थे, गेम्स वगैरह एंजॉय कर रहे थे, और हम तो भैया घूम रहे थे, आंखों को सेक रहे थे। बाकी शॉपिंग वॉपिंग तो मैंने कुछ करी नहीं, लेकिन हाँ घूम रहे थे, यूँ ही देख रहे थे कि कुछ अच्छा मिल जाएगा तो ले लेंगे। और यहाँ बेटे ने ये वाली गेम खेली, लक के ऊपर थी मतलब, और उसने 2 बार खेली और दोनों बार ही वो जीता, और 30 की थी और 50 रुपीज़ उसे मिले। मेरा पहला दंगा। उसके बाद बच्चों ने खेली और गेम्स और गेम्स और गेम्स। और मुझे ना यही सही लगता है, मेले में जाओ, गेम्स खेलो, खाओ पियो, झूले वगैरह झूलो, ऐसे मस्ती करो। शॉपिंग वॉपिंग को ज़्यादा मैं प्रायोरिटी नहीं देती हूँ। हालांकि ये वाले नोज रिंग मुझे लेने थे और बाद में फिर रह गए, चलो कोई नहीं, फिर देख लेंगे। और यहाँ मैं और मेरी फ्रेंड मस्ती कर रहे थे। और सारी देवरानी जिठानियाँ जो भी हम हैं फ्रेंड्स वगैरह, वो सभी आई हुई थी। लेकिन बस यही था, कोई कहीं स्टॉल पे रुके हुए थे, कोई कहीं, तो हम थोड़ा सा अलग थलग हो गए थे। तो फैमिली अब हम लोग घर आ चुके हैं, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं, लड्डू गोपाल को भी सुला दिया है मैंने। तो आज सच बताऊँ ना, पूरे दिन थक गई मैं, मतलब रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिला और ऐसा कुछ काम भी नहीं करा, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि हमारी फैमिली बड़ी 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 और बड़ी हो सके। तो फिर मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।